भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी समूह के अध्यक्ष गुरनाम चड़ूनी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चड़ूनी जी, एक बात जानना चाहूंगा कि एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक इस वक्त अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, आप उसमें क्यों शामिल नहीं है सर? देखिए, उसमें शामिल होने का कारण तो हम कई बार बता चुके हैं कि हमें उसमें बुलाया नहीं गया है। हमारे पास 2 लोग आए थे कि उसमें शामिल हों, पिछले महीने की शायद 10 तारीख को जनवरी में। हमने उनको ये कहा था कि आप डल्लेवाल जी से पूछिए, अगर डल्लेवाल जी कहते हैं तो हम शामिल होंगे, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया कि अगर गुरनाम सिंह ये कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये सार्वजनिक करते हैं, हम तब उनको आने देंगे, वरना हम नहीं आने देंगे। तो इसलिए हमारा जाना कोई वहाँ बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि किसानों पे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि किसानों पे जुल्म हो रहा है और जो मांगे हैं वो किसानों मजदूरों की हैं, इसलिए हमें उसमें अपने तरीके से उसमें शामिल होना, उनका समर्थन करना है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम अभी कल का जो किया है वो 3 घंटे के लिए टोल फ्री, और उसके अगले दिन का जो है वो हर तहसील में ट्रैक्टर मार्च, और उसके अगले दिन जो है वो सभी हरियाणा के जितने संगठन हैं उन सब की मीटिंग। चड़ूनी जी, किसान तो किसान है और उसी तरह किसान नेता भी किसान नेता ही हैं। अब की बार ये संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और गैर राजनीतिक क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें सभी किसान समूह, किसान नेता एक छत के नीचे आए थे, क्या कारण मानते हैं? ये तो मेरे ख्याल से आप उनसे पूछे, ज्यादा अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। जब पूरे देश का आंदोलन था तो पूरे देश के संगठन शामिल भी करने चाहिए थे। अब इसमें बहुत से संगठन शामिल नहीं किए, उनको पूछा ही नहीं गया। अपने आप वो भाई आ रहे हैं, अब उसमें पूरा एसकेएम तो शामिल ही नहीं है। उन्होंने बयान दे दिया कि एसकेएम शामिल नहीं है। अब ये गैर राजनीतिक उन्होंने कुछ संगठन मिलकर बनाया है, उनकी इच्छा है, वो गैर राजनीतिक रहना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन जो है वो देश के किसानों का है। और दूसरी बात, वो कैसी राजनीति मानते हैं? मेरे 32 साल से जो है किसान यूनियन में काम कर रहा हूँ, अपना परिवार भी बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद भी अगर राजनीति करनी होती किसी राजनीतिक पार्टी में जाके करता। वो कैसे राजनीतिक बता रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती उनकी सोच। हाँ, मेरा विचार है कि बिना राजनीति के सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जहां से कानून बनते हैं वहां जब तक हमारे आदमी नहीं जाएंगे तो हमारी वकालत कौन करेगा? वहां पे पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। अब चड़ूनी जी, चंडीगढ़ में अब तक केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच में 2 बैठकें हो चुकी हैं, एक बैठक आज हो रही है। इसमें आपको कोई न्योता आया था उसके लिए? नहीं, मेरे पास कोई न्योता नहीं आया। वो जो भाई कर रहे हैं वो करते रहें, और उनका अधिकार है, जिन्होंने आंदोलन किया उनका अधिकार है करना, वो करें। अच्छा, जो मांगे सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारी मांगे आपके मुताबिक जायज रही होंगी, जैसे एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना, सभी फसलों को एमएसपी देना, या किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे उनको ड्रॉप करवाना, या फिर दूसरे कुछ ऐसी मांगे भी आगे आ रही हैं, जैसे WTO समझौता रद्द करो, या फिर बिजली के मीटर ना लगे। आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज खेती नीचे जा रही है ना, उसका बड़ा कारण ही WTO है। उसके पीछे की जो बात है वो WTO है। मतलब जो इन्होंने मुक्त व्यापार कह लीजिए जिसको, जो उन्होंने पूरे दुनिया का व्यापार इकट्ठा किया। अब उससे क्या है, आज हमारी सरसों जो है, तोड़िया जो है, वो हमारा बिक रहा है 4000, 4200, 4300, और यानी ये मानिए कि MSP से 1800 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये कम बिक रहा है। और उसका कारण क्या है कि इन्होंने मलेशिया से तेल मंगा लिया। अभी हमारा जो धान है वो MSP से ऊपर बिकना था, लेकिन इन्होंने बाहर चावल पे बैन कर दिया। अब हमारी गेहूं ऊपर बिकनी थी, इन्होंने बाहर से मंगा ली। वो समझौता क्या है? वो समझौता है कि हम जहां से मंगाना चाहें वहां से मंगा लें, या उसको ये कह लीजिए कि हम जहां बेचना चाहें वहां पे किसी भी देश की सरकार बेचे। उससे क्या होगा, हमारे देश में आबादी ज्यादा है, जमीन कम है। अमेरिका जैसे देश के अंदर आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, उन लोगों की खुराक से फालतू है। उन्होंने अपना उत्पादन इन देशों में भेजने के लिए ये कानून बनवाया। हमारे देश की सरकार ने सिर झुका के मान लिया। इनको अपने देश के हित देखने चाहिए। अब उदाहरण के तौर में मैं सरसों की एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक टाइम था, अगर हम 50-60 साल पीछे जाएं तो हमारे पास अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल पूरा था, लेकिन अब 50% भी नहीं है।
80,000 करोड़ का हम हर साल बाहर से निर्यात करते हैं, और वो पाम ऑयल निर्यात कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। आज आप देखें सबके गुड्डों में बीमारी होगी, उससे हो रही है। और जो देश का 80,000 करोड़ हर साल बाहर जा रहा है, तो ये सरकार की जो नीतियां हैं एक्चुअली तो उनको WTO से बाहर आके ही ये सबको ठीक कर सकते हैं। चुड़ूनी जी, अब कुछ 2 फसलों के ऊपर पहले से MSP मिल रहा है, अब सभी फसलों को MSP की मांग की जा रही है। आपको लगता है कि ये जो मांग है सरकार के बूते से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इतनी फसलों को संग्रहित करना, स्टोर करना या फिर इतना पैसा जुटाना सरकार के बूते से बाहर रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। सरकार के बुत्ते से कोई बाहर नहीं है। सरकार के बुत्ते के अंतर है। नंबर 1, जितनी इनको खरीदनी है, उदाहरण मैं देता हूं आपको। मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं कि इन्होंने बाहर से मलेशिया से तेल मंगा लिया। अगर ये तेल ना मंगाते तो सरसों का रेट था 6,500, आपके सामने बिकी 6,500, तो MSP तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये बाहर चावल बेचना बंद ना करते तो यहाँ की धान बिकता 2,500, MSP तो खरीदने की जरूरत ही नहीं बची। अगर ये गेहूं बाहर से ना मंगाते तो यहाँ की गेहूं बिकती 2,500, तो गेहूं तो खरीदने की जरूरत ही नहीं बची। आयात निर्यात नीति सुधार के, और दूसरा कि एक ये नीति और ये बना सकते हैं कि भैया अपने देश में एक कम से कम मूल्य और एक अधिक से अधिक मूल्य, 2 चीज होगी। हर चीज का होना चाहिए कि जैसे हमने 23 फसलों का MSP तय कर रहे हैं, हम तो ये कहते बाकी का भी करें। आप देख रहे हो आपके सामने प्याज कभी 2 रुपए किलो, कभी 100 रुपए किलो, संतुलन नहीं है ना। अगर ये कर दें कि 10 से कम तो कोई खरीद नहीं पाएगा, 10 से कम तो किसान का ग्रंटेड है, बिकेगा नहीं, और 30 से 25 से इससे ऊपर नहीं बिकेगा, ये भी साथ में कर दें तो ब्लैकमेल कोई नहीं कर पाएगा। या ये कर दें कि 10 का खरीद के 20 से ज्यादा कोई नहीं बेच सकता। इन्होंने प्याज तो हमारा 6 रुपए में 5 में खरीदा और वो 100 रुपए किलो बेचा। तो वो लोग जो है वो अस्थिरता पैदा करते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं है। और इनको हर चीज का MSP तय करना चाहिए। MSP का मतलब क्या है, मतलब समझिए पहले। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम। और ये कब किया गया? ये तब किया गया जब हमारा देश भुखमरी थी और अमेरिका ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बोल दिया था कि तेरा देश भूखा मर जाए अगर मैं तेरे को अनाज देना बंद कर दूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ध्यान होगा आपके, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया था। उस वक्त ये MS स्वामीनाथन, जिसकी अब रिपोर्ट की बात करते हैं, उस वक्त का वैज्ञानिक था। इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसने कहा था कि किसान को गारंटी दो कि आपका इस भाव बिकेगा। और तब से लेके आज तक हमारी बिजाई से पहले रेट तय करते हैं। उसके लिए एक CACP एक कमेटी बनाई गई, वो देखेगी कि कितना भाव होना चाहिए, खर्चा कितना है, उसमें किसान को कितना बचेगा, उसमें खाने वाले को क्या भाव चाहिए देना पड़े, सब चीजों में विचार करके वो रेट तय करती है। और बिजाई से पहले करती है। बिजाई से पहले एक न्यूनतम गारंटी दी कि आप ये फसल बीजिए, इतना तो हम आपको देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं सरसों की बात कर दूं, हमने बीज ली, अब वो 4,000 बिक रही है, अब हम कहाँ जाएं जी? तो जो आप कह रहे हैं कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, उसको सिस्टम बनाने की जरूरत है। और अगर सरकार सिस्टम बनाने में नाकाम है तो वो गद्दी छोड़ दे, मेरे पास आए, मैं राय देता हूं उनको। अच्छा चुड़ूनी जी, MSP पर कानून बनाने की बात हो रही है। सरकार के कार्यकाल के कुछ ही महीने रह गए और कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। आपको लगता है कि इतने छोटे पीरियड में ये कानून बन सकता है? देखिए, इसमें कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून तो पहले से बना हुआ है कि आप न्यूनतम हम आपको देंगे, आप बीजिए। खाली एक चिट्ठी भी अगर सरकार निकाल देना कि हाँ इससे कम किसी का कभी नहीं बिकेगा, इतना खरीदना ही पड़ेगा, लेटर भी निकाल दे, हमारा तो काम तब भी चल जाए। कहते हैं कानून बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एश्योरेंस दे दे, लिखित सिर्फ इंश्योरेंस वो दे दे। कानून क्या है? कानून पहले से है। आप देखिए, अगर मैं आपसे एक एग्रीमेंट करता हूं, आप ये कोठी बनाने वाले हैं,
मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूं कि आप कोठी बनाइए, मैं आपकी 500 रुपए में खरीदूंगा। इसमें कानून कहां से आ गया? ये तो एग्रीमेंट मैंने कर तो लिया, अब उस एग्रीमेंट को लागू करवाना है। जब कर लिया, जब बिजाई से पहले रेट दे दिया, उसको लागू करवाना है, उसको लागू करवाने से भाग रहे हैं। अच्छा, डल्लेवाल जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया, उसको नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए भी आंदोलन हो रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है, ये मेरी सोच नहीं है। हमने कभी बदनीति से आंदोलन नहीं लड़ा, किसी के पक्ष में किसी के विरुद्ध नहीं लड़ा। हमारा जो आंदोलन होता है वो किसान मजदूर के लिए होता है, सही सोच से होता है। शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थे किसान नेता गुरनाम चड़ूनी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि कानून बनाने की मांग सही नहीं है, क्योंकि कानून तो पहले से है। एमएसपी की लिखित गारंटी दे दें तो उनके लिए काफी होगा। उन्होंने राजनीति पर भी बात की कि उनको निमंत्रण इसलिए नहीं दिया गया, शर्त रखी गई कि पहले आप राजनीति छोड़िए, उसके बाद आपको दिल्ली चलो मार्च में शामिल किया जाएगा। सो कुल मिलाकर अब चड़ूनी समूह ने भी अगले 2-3 दिनों के लिए प्रोटेस्ट करने का फैसला कर लिया है। टोल प्लाजा बंद करने का फैसला किया है, ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया है। इसका मतलब ये कि अगले 2-3 दिनों तक पंजाब हो, हरियाणा हो, किसान आंदोलन या फिर किसानों की नाराजगी लोगों को झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र आज तक।